क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग सॉल्व करते करें। निम्नलिखित संख्या में से किन किन संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो हम लोग देखिए पहले सॉल्व कर चुके, मतलब ये समझ चुके। एक का स्क्वायर करेंगे तो एक, अगर दो का स्क्वायर करेंगे तो चार, तीन का स्क्वायर करेंगे तो नौ। मतलब इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं, जैसे देखिए एक एक क्या है तो विषम संख्या, तो इसका जो विषम मतलब वर्ग किए तो कितना आया, एक, जो एक आया, जो कि ये भी विषम संख्या ही है। दो आए, दो का भी मतलब वर्ग किए तो चार आया, तो दो क्या है, दो सम संख्या है तो ये भी सम संख्या आएगा। तीन का किए तो तीन का स्क्वायर नौ आया, तो नौ क्या है तो विषम संख्या। तो मतलब इससे हम लोग क्या सीखे कि जो सम संख्या उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो उसका जो आएगा मतलब जो वर्ग आएगा सम संख्या ही आएगा। अगर विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो विषम संख्या ही आएगा। तो हम लोग इसमें से ढूंढेंगे आखिर कौन संख्या इसमें विषम दिया हुआ। तो विषम वैसा संख्या होगा जो दो से पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो आप देखिए दो से नहीं कटने का क्या कंडीशन है, जिसके इकाई अंक मतलब 0, 2, 4, 6, 8 के अलावा कोई और संख्या हो दो से कभी नहीं कटेगा। जैसे यहाँ पर एक दिया हो तो ये कभी भी नहीं कटेगा। उसके यहाँ पर 6 ये कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी, तो मतलब ये सब ये दोनों संख्या विषम संख्या। सम संख्या कौन दिया होती है और क्वेश्चन में कह रहा है सम संख्या को, सॉरी विषम संख्या को खोजने। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 531 और उसके बाद कौन सा होगा तो और लिखेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 जो कितना है 3299। विषम संख्या विषम 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 संख्या का वर्ग होगा क्योंकि ये दोनों संख्या, ये दोनों ऐसे लिख देंगे, ये दोनों संख्या ही सिर्फ विषम संख्या है। तो मतलब जायज है कि क्या विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो विषम संख्या होगा और सम संख्या का वर्ग करेंगे तो सम संख्या आएगा। बस आपको इतना बात ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए करा, योग संक्रिया किए बिना मतलब ये सभी संख्या को जोड़े बिना योगफल ज्ञात करें। तो हम लोग गौर कर सकते हैं 1, 3, 5, 7 सभी इसमें क्या दिया हुआ, विषम संख्या दिया हुआ। जितना भी संख्या दिया हुआ सभी विषम संख्या मतलब क्रमिक विषम संख्या। जैसे हम लोग इस क्वेश्चन में बना रहे थे जिसका यूज कर रहे थे 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह कर रहे थे, तो मतलब लगातार जो विषम संख्या है उसका दिया हुआ। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए करा कि एक से लगातार या कोई भी संख्या है तो n के पदों का योगफल मतलब n मतलब लास्ट का, उसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा। अब n कैसे निकालेंगे, तो n का स्क्वायर निकालेंगे तो n क्या हो जाएगा, मतलब लास्ट का जो संख्या होगा उसको n कहेंगे। तो n कितना आया 11। अब करेंगे मतलब आधा कर देंगे क्योंकि देखिए संख्या कितना दिया हो तो n 11 होगा। अब इसका आधा करेंगे तो आधा कितना, तो 11 को 2 से भाग देंगे तो आधा आ जाएगा। तो कितना 2 5 10। अब 5 में 1 ऐड कर देंगे क्योंकि जो अगला संख्या है वो भी विषम संख्या, तो 6 संख्या हो जाएगा। तो सभी संख्या को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 6 6 11 कितना आ जाएगा ये 6। तो सभी को जो 6 आया तो 11 छक्के मतलब 6 का 36 हो जाएगा इसका वर्ग। तो ये सभी को जोड़े तो कितना 36 आ जाएगा, तो उसका स्क्वायर हो जाता है डायरेक्ट। तो ये ऐसे हम लोग कर लेंगे। देखिए आपको समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ देखिए मैं बना के भी दिखाता हूँ। तो ये जिस तरह ये संख्या दिया हुआ आपको कंडीशन याद रखनी है कि अगर विषम संख्या दिया हुआ लगातार विषम संख्या दिया हो तो लास्ट जो संख्या उसमें n का वैल्यू निकाल लेनी है। तो n का वैल्यू जो अंतिम संख्या होगा उससे निकल जाएगा। तो n का वैल्यू कैसे, जैसे अंतिम में कितना दिया हो 11, तो 11 को आधा कर लेंगे क्योंकि देखिए 1 2 छोड़ के फिर एक मतलब एक एक संख्या छोड़ के दिया हुआ, तो 2 5 10 है। उसके बाद एक शेष बच गया तो 5 में 1 ऐड कर देंगे तो 5 1 6 हो जाएगा। 6 मतलब 6 संख्या इसके बीच में है। तो n बराबर कितना आया 6 और इसका स्क्वायर कर देंगे तो निकल जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो इसका वर्ग मतलब इसका जो योगफल कितना 36 ही आएगा। एक नंबर हो गया। 2 नंबर बनाते हैं। 2 नंबर टोटल दिया हो कितना 51 लास्ट में, तो 51 का n का वैल्यू निकालेंगे तो 2 से भाग देंगे तो 26 दूनी सॉरी 50 दूनी 25 दूनी 50 होता है, घट के आया 1 तो 25 में 1 ऐड कर देंगे तो ये 26 होगा और 26 का स्क्वायर कर लेंगे। तो 26 का स्क्वायर 26 गुना 26 करेंगे तो 6 छाके 36 6 दूनी 12 12 3 15 और उसके बाद कितना 12 3 15 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4 आया 2 दूनी 4। अब ऐड कर लेंगे तो 6 और कितना आ जाएगा यहाँ पे 7, उसके बाद कितना आएगा ये 5 आ जाएगा। तो कितना 576 इसका सॉरी 6 5 5 1 6 7 600 यहाँ पर 36 आया, कुछ गुना में गलती लग रहा है यहाँ पर 36 ऐसे 676 होगा। एक बार यहाँ पर भी दिया हुआ 676 ही दिया हुआ, कुछ गुना में गलती लग रहा है मेरे को 676। 3 नंबर हो गया।
अब उसके बाद देखिए यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पे कितना दिया हो 101, तो n का वैल्यू निकालेंगे तो 101 से यहाँ पर 2 डिवाइड करेंगे तो 50 दूनी 100 आया, घट के कितना आया 1, तो 51 आ जाएगा, 50 1 51, तो 51 का स्क्वायर करेंगे तो 51 का 2601 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बस n का वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए 7 9 11 यहाँ पर सभी संख्या दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, तो हम लोग n का वैल्यू लास्ट का निकालेंगे। तो यहाँ पर लास्ट का संख्या जो निकालेंगे, तो यहाँ तक देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर 7 + 9 + 11 और उसके बाद 13, तो यहाँ से 1 से स्टार्ट कर रहा था। अब उसके बाद पहले n का वैल्यू निकालेंगे, तो डायरेक्ट n का वैल्यू हम लोग निकाल ही लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना 1 2 3 4, उसके बाद 15 होगा, 15 यहाँ पर ऐसे हम लोग लिख लेते हैं, जैसे 7 होगा + 9 होगा, फिर 11 21 तक दिया हुआ, 11 के बाद 13, फिर 15, उसके बाद 17, उसके बाद कितना 19 और उसके बाद 21। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन अगर रहेगा तो आपको लिख ही लेना है डायरेक्ट कि 2 4 6, उसके बाद कितना 8, नहीं 7 7 + 2, उसके बाद कितना 11, उसके बाद 13 15 और 2 17, कितना 1 2 3 4, यहाँ पे 2 4 6 8, 8 दिया हो तो 8 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 8 64, 8 8 यहाँ पर 64 आ जाएगा। या नहीं तो हम लोग लास्ट का संख्या जो होगा उसको कर सकते 64, 21 आया, 21 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। देखिए ये जो संख्या दिया हुआ इसको इस तरह नहीं करना है, तो क्या करेंगे सबसे पहले इतना जो संख्या दिया हुआ एक से यहाँ पर देखिए कितना 7 से स्टार्ट किया हुआ है, तो कौन कौन संख्या बच गया, तो 1 3 और 5, उसके बाद ये 3 संख्या बच गया। तो यहाँ पर देखिए मतलब क्या n का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, 3 होगा तो 3 का मतलब 3 संख्या दिया हो तो कितना आ जाएगा 9, अगर 9 अगर माइनस कर देंगे 21 में कितना आ जाएगा टोटल 20 में 21, तो कितना आ जाएगा 11, तो 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर कितना आ जाएगा तो 121 होगा, 121 में से हम लोग कितना करेंगे 9 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 112। नहीं समझे होंगे आप, तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट कितना सभी संख्या 1 से स्टार्ट किया हुआ, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ 7 से 21 तक। तो आपको क्या करना है सबसे पहले, तो आपको 1 से 21 तक ही लेना है, तो 1 से 21 तक लेंगे तो n का वैल्यू कितना 2 से निकालेंगे तो 11 बार में 2 5 10 आएगा, एक यहाँ पर बच जाएगा तो उसको भी ऐड करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो 21 आया तो अब संख्या को छोड़ना कितना है, तो 1 3 5, क्योंकि देखिए 1 से स्टार्ट नहीं किया हो तो उतना को माइनस कर देंगे, तो माइनस किए तो वही इसका आंसर आ जाएगा, माइनस कर देंगे तो 9 आएगा 3, यहाँ पे n 1 2 3 3 आया, 3 का स्क्वायर करेंगे ऐसे भी 5 3 7 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आया 9, 9 माइनस कर देंगे तो 112 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा आपको ध्यान से ये क्वेश्चन सॉल्व करनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हम करा कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे। जैसे ये संख्या है 25 है, 25 का अगर स्क्वायर करेंगे तो इसके इकाई का अंकों का क्या होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 25 का स्क्वायर करें तो 25 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कितना 625, आपको गुना कर लेंगे। तो अगर मान लीजिए इतना को गुना करके नहीं, आपको इकाई अंक का ही अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और 25 का इकाई का अंक कितना 5 है, तो इसका भी वही इकाई का अंक 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना 600, यहाँ पे सॉरी 625 होगा, इकाई अंक पूछ रहा है तो आपको इकाई अंक का ही वर्ग करना है। तो यहाँ पे देखिए 1 नंबर में तो कितना होगा, तो इकाई अंक 5 हो जाएगा। फिर 2 नंबर देखते हैं, तो डायरेक्ट आपको सॉल्व करते हैं, 4 चौके 16, 4 का अगर स्क्वायर दिया हुआ तो 4 चौके 16, तो 4 आ जाएगा, 4 चौके 16 सॉरी 6 आ जाएगा, 4 चौके 16 4 का। यहाँ पर 3 नंबर देखिए, 3 नंबर कितना दिया हुआ 2, तो यहाँ पे 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, तो 4 आप स्क्वायर करके गुना करके कैलकुलेटर पर देख सकते हो, इसका इकाई अंक इतना ही आएगा। ये पूरा सॉल्व किया हुआ है। उसके बाद 9 है तो 9 9 81, तो मतलब 9 का स्क्वायर अगर हमेशा कभी भी करेंगे तो 9 का स्क्वायर करेंगे, अगर देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर कंसेप्ट को समझना है। यहाँ पे देखिए 7 का अगर मतलब इकाई अंक है तो हमेशा 7 ही आएगा, अगर मतलब इकाई अंक है 7, अगर 9 का इकाई अंक है तो हमेशा 1 ही आएगा, मतलब 9 इकाई अंक है उसका अगर वर्ग करेंगे कोई भी संख्या का तो हमेशा कितना आ जाएगा 1 ही आएगा, और 1 का अगर स्क्वायर करेंगे इकाई अंक अगर 1 है तो 1 ही आएगा, अगर 0 का करेंगे तो 0 ही हमेशा आएगा, और 5 का करेंगे तो हमेशा 5 ही आएगा। तो ये 3-4 चीज है आपको ये समझ लेनी है। नहीं अगर समझना है, कुछ भी नहीं समझना है, तो आपको बस इकाई अंक को स्क्वायर कर देना है। जैसे यहाँ पर 9, इतना बड़ा संख्या को नहीं करना, इसके इकाई अंक को कर देना है। तो यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना 9, तो इसके जो ये टोटल का जो अगर वर्ग करेंगे मतलब स्क्वायर करेंगे 2 बार गुना करेंगे तो 9 ही इकाई अंक आएगा। 5 नंबर हुआ। 6 नंबर देखते हैं कितना दिया हो, कितना 7, 7 का स्क्वायर करेंगे 7, यहाँ पर 7 का स्क्वायर 7 7 49, तो 9 ही इकाई अंक आएगा। उसके बाद देखिए 8 है तो 8 8 64, 64 में कितना 6 4, 64 में कितना 6 4 आता है, इकाई अंक कितना आया 4,
तो 4 इसका हो जाएगा। 7 नंबर हो गया। 8 नंबर देखते हैं कितना, 0, तो 0 का करेंगे तो 0 ही होगा। 9 का करेंगे तो 6 चाके 36, 6 ही होगा। ठीक है, देखिए कोई भी संख्या आपको गौर करके देख सकते हैं, 1 से 20 तक अगर आपको याद है तो आंख बंद करके आप बता सकते हो इसका एकांक ये होगा, इसका एकांक, जैसे 1 का अगर स्क्वायर किए 1, 2 का करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 का हमेशा 4 ही आएगा। उसके बाद अगर 5 का करेंगे, सॉरी 4 का करेंगे तो 4 चौके 16, हमेशा 6 ही आएगा। 5 का करेंगे तो 6 पचे 25, तो 5 ही आएगा। इकाई अंक ये दिया हुआ है। उसके बाद इकाई अंक दिया हुआ, ये नहीं कि इसका वर्ग दिया हुआ है। 6 का करेंगे तो 6 चाक 36, हमेशा 6, 4 और 6 का हमेशा अगर वर्ग करेंगे तो हमेशा 6 ही आएगा। उसके बाद 7 का करेंगे 7 7 49, हमेशा 9 ही आएगा। उसके बाद 8 का करेंगे 8 8 64, तो 4 ही आएगा। उसके बाद 9 का करेंगे तो 9 9 81, हमेशा 1 ही आएगा। और शून्य का करेंगे, कोई भी संख्या शून्य दिया हुआ 10, यहाँ पर 10 का करेंगे 10 का स्क्वायर, हमेशा इकाई 10 ही आएगा। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 का इकाई 1 ही होता है। बस इतना 1 से 10 तक अगर मालूम है तो आप मालूम आराम से आंख बंद करके बता सकते हो इसका इकाई। अगर नहीं मालूम है फिर भी कोई बात नहीं, तो आप गुना करके देख सकते हो, या नहीं तो गुना नहीं करना है तो आपको इकाई अंक उठा के आपको उसका स्क्वायर कर देना। जैसे 7 का पूछ रहा है तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना, 49 होता है। तो 49 का इकाई अंक कितना आया, तो 9 आया। तो 9 ही इसका, ये जो संख्या है यहाँ पर जो 6 नंबर संख्या दिया हुआ है तो उसका इकाई अंक हमेशा अगर स्क्वायर, ये टोटल संख्या का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा 9 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत आसान है। कराए निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। मतलब ये जो संख्या टोटल दिया हुआ है, इतना जो संख्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में ही कह रहा है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। तो आप गौर करके देख सकते हो, इसमें जितना भी संख्या दिया हो उसका इकाई अंक या तो 2 है, इकाई अंक हम या तो 2 है, या तो 3, या 7, या 8 है। तो ये हम लोग जानते हैं कि ये जो संख्या होता है 2, 3, 7, 8 इकाई अंक अगर है तो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और कंडीशन एक और भी है, अगर मतलब क्या, अगर जो लास्ट में शून्य की संख्या अगर विषम संख्या में आ रहा है, तो जैसे यहाँ पर 3 दिया हुआ तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो लिखेंगे उपर्युक्त संख्या में लगभग नहीं, मतलब क्या, क्वेश्चन नंबर 5 को छोड़कर सभी संख्याओं के इकाई अंक या तो 2 है, 3 है, 7 है, या 8 है। इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या, जैसे मैं लिखा रहा हूं वैसे ही आपको भी लिखनी है। यह भी पूर्ण वर्ग संख्या यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लिखेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 में कितना दिया, 25,000 में अंत का शून्य की संख्या विषम संख्या है। इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, देखने में दिक्कत हुआ होगा, मैं पढ़ के बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए आगे में ट्राइपॉड का नॉक आ जा रहा है डंडा, इसीलिए, नहीं तो यहाँ पर जो कैमरा होगा वो हिल जाएगा। तो देखिए ये जो टोटल संख्या मैं यहाँ कॉपी पर लिख लिया, वहां पर क्वेश्चन में भी कह रहा है क्या जो संख्या है मतलब स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन इसका कारण देना है। तो हम लोग कारण यही देंगे, जो उपर्युक्त संख्या है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके अलावा जितना भी संख्या दिया हुआ है उसके इकाई का अंक, यहाँ पर देखिए एक और यहाँ पर जो दिया हुआ, सॉरी ये भी लिखना था, लिखेंगे उपर्युक्त संख्या में, जो मैं लिखा रहा हूं आपको ऐसे ध्यान से सुना, उपर्युक्त संख्या में इकाई का अंक 2, 3, फिर देना है 7 और 8 या 8 है, इसलिए वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तथा अन्य संख्या में जो अंकों का जो लास्ट में ऐसे लिखेंगे और अंत जो और संख्या जो मतलब अन्य संख्या दिया हुआ है उसका जो अंतिम का जो अंक है, मतलब अंतिम का शून्य का अंक है, उस सभी विषम संख्या में, जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 दिया हुआ और ऐसे यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो इसमें इसीलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बस इतना आपको लिखना है, कारण सिर्फ देना, आपको सॉल्व कुछ नहीं करना, बस इसका कारण देना है, रीजन देना है कि किस तरह ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो चुका है। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है तो कमेंट में पूछे, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।